हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीक भी इसी तरीके का वीक था अगर आप हम यहाँ पे देखें। ओके, और ये वीक तो उससे भी बुरी हालत है, मतलब उससे भी टाइट रेंज में मार्केट लास्ट 3 दिन हो गए हैं अभी। ओके, तो उसी में ट्रैवल कर रहा है। आज मंथली एक्सपायरी है, मतलब फिर भी कोई वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हम इंडिया वीक्स देखें तो वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। ओके, नाव इसमें देखो, कुछ एक भी सिंगल ट्रेड मैंने आज नहीं किया है। ओके, एक भी सिंगल ट्रेड भी नहीं किया है। नाव यही होता है, देखो अगर आपको पता है, बिकॉज देखो ये 2 दिन मैंने ट्रेड करने की कोशिश करी थी। ठीक है, यहाँ पर भी करी थी, यहाँ पर भी कुछ एक आध ट्रेड करा था, बट उसमें भी कुछ हमारा पैसा नहीं बना, राइट। तो इसी वजह से फिर समझ जाना ज़रूरी है दैट दिस इज़ द रेंज, और इस रेंज में कोई मूव हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। इस रेंज के बाहर जब प्राइस जाए तभी हमें ट्रेड करना है। ना ये 5 दिन इधर रहे, 10 दिन इधर रहे, कितना भी दिन इधर रह सकता है, वी डोंट नो। जो भी हो, जब भी मूव आएगा तभी ट्रेड करना, यही हमारा जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसका रूल होना चाहिए। ओके, तो एक भी सिंगल ट्रेड, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। लाव टेलीग्राम पे मैंने एक और चीज़ अपडेट की थी दैट ओआई डेटा सजेस्ट कर रहा है कि एक स्पाइक आना चाहिए ऑन दी अपसाइड। ना अभी तक वो स्पाइक आया नहीं है, डेटा अभी भी वही सजेस्ट कर रहा है, बट स्पाइक नहीं आया। हो सकता है 3 PM को हमें कुछ स्पाइक देखने को मिले, बट इंपॉर्टेंट क्या है, स्पाइक देखने को मिले फिर ये सस्टेन होना चाहिए इधर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इधर कहीं पे इस एरिया पे ऊपर एटलीस्ट 580 570 इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिले तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ पे नीचे कहीं पे क्लोज मिले तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। अगर इसी तरीके से वापस से क्लोजिंग मिला देन कल फ्राइडे है। नाउ आई डोंट नो कि कल भी क्या होगा, बट एक सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ दैट 500 के ऊपर लास्ट 2 दिन से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था एक्चुअली, बिकॉज मार्केट वही रेंज में है, तो वीडियो बनाने का एक्चुअली कोई सेंस यहाँ पे बनता नहीं था, बिकॉज लेवल सेम रहेंगे, हमारा डिस्कशन सेम रहेगा। बट फिर भी मैंने सोचा चलो बना देता हूँ वीडियो, बिकॉज आपको कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक चीज़ तो समझा दूं दैट इस रेंज में बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। ओके, बिकॉज बार बार बोलने से हो सकता है आप लोग समझ जाए, राइट। नाउ देखो 22,500 इसके नीचे जब तक नहीं जाता, एक प्राइस एक्शन नहीं बनता, तब तक कोई ट्रेड नहीं करना है। एंड ऑन दी अपसाइड 22,630 620 ये जो जोन है ऊपर की साइड, ओके यहाँ तक ये जोन जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक कोई ट्रेड नहीं करना है। ओके, नाउ अगर ये टूट गया देन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर गया देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,750 तक का एक मूव। फिर इस एरिया में आके हमें देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है या फिर ऊपर कंटिन्यू करता है। अगर ऊपर कंटिन्यू करता है देन डेफिनेटली हम 780 800 इस जोन तक मूव कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, बट एक स्मूथ मूव इसके ऊपर 100 से 130 पॉइंट्स का मिलना चाहिए अगर ये ब्रेक होता है कल, राइट। और डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड देखो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं। ओके, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। नाउ ऑन दी डाउन साइड सिंपल, अगर ये ब्रेक हुआ देन एक छोटा सा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा नियर अराउंड 430। ओके, ये ब्रेक हुआ देन 350। ओके, 22,430 22,350 ये एक सपोर्ट जोन है। 350 के नीचे अगर हम सस्टेन करने लगे, ओके देन डायरेक्टली सीधे डोर्स ओपन हो जाएंगे 21,850 के लिए। ये जो लाइन देख रहे हो आप, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स दिख रहे हैं। ओके, अगर 350 300 ये जोन के नीचे, ओके इस जोन का जो मिड रेंज है इसके नीचे अगर हम सस्टेन होना स्टार्ट हुए देन सीधा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 21,850, उधर तक हम आने चाहिए। और इसके नीचे फिर हमें पता है कि ये जो मंथली फेयर वैल्यू गैप है हमारा, उधर तक हम आ सकते हैं। नाउ दैट इज़ टोटली पॉसिबल। ओके, गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। गैप अप ओपन होता है हमारे रेंज के जो अपर साइड का जो आपको रेंज बताया उसके ऊपर है, यू लुक फॉर बाइज। गैप डाउन ओपन होता है हम सेल करेंगे, बट बड़े गैप डाउन में सिंपली पुल बैक के बाद ही ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे। गैप अप ओपन हुआ, नीचे डिप करने दो, फिर ट्रेड करेंगे। ओके, ना हो सकता है गैप अप ओपन होकर ये कंटिन्यूस ऊपर जाता जाए, देन हम यहाँ से रिवर्सल फाइंड आउट करेंगे। ओके, देन हम रिवर्सल ट्रेड करना पसंद करेंगे अगर गैप अप ओपन होकर भी मार्केट्स डायरेक्टली ऊपर जाता है तो। सिंपल है, और सेम इन द केस ऑफ गैप डाउन। नाउ बैंक निफ्टी की बात करें, ये भी एक रेंज में है, बट इसने छोटा सा 200-250 पॉइंट का मूव दिया होगा, बिकॉज इसके ऊपर 700-750 के ऊपर हमारा बाइंग करने का एक प्लान था और 49,050 तक का हमारा टारगेट था। ये 49,000 तक अप्रॉक्सीमेटली गया है, 970 या 980 तक ये गया है। ओके, तो
तो एक छोटा सा मूव मिला होगा, फिर ये भी साइडवेज है। अगेन सिंपल नाव, इसमें देखो ऊपर की साइड 49,050 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसको हम ट्रैक करेंगे। उसके ऊपर अगर ये जाता है तो हम डेफिनेटली एक बाइंग का ट्रेड देखेंगे 49,250 300 तक, और फिर अगर उसको क्रॉस किया देन 49,600 तक हम ऊपर जा सकते हैं। डाउन साइड की बात करें, सिंपल है, आज के लो के नीचे अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं 750 के नीचे अगेन, तो अगेन हम एक शॉर्ट प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए 650 तक, और 650 ब्रेक हुआ देन हम एक अच्छा क्रैकडाउन देख सकते हैं 48,500 तक। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गैप अप गैप डाउन का सिनारियो सेम है जैसे निफ्टी में बताया, उसी तरीके से लेवल के ऊपर है, छोटा गैप डाउन है, छोटा गैप अप है, गैप डाउन है, तो बाइंग या सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे। लेवल के ऊपर या नीचे होगा तो इस रेंज में कुछ भी ट्रेड इसमें भी नहीं करना है। कौन सा रेंज? 49,000 से लेके 750 तक। ओके, 49,000 से 48,750 कुछ ट्रेड नहीं करना है ना। एक अच्छा ट्रेड मिड कैप्स में ज़रूर मिला था। मिड कैप्स में हमारा ट्यूसडे के वीडियो में आई गेस डिस्कशन था, मंडे या ट्यूसडे के वीडियो में, दैट 11,040 50 ये एक सपोर्ट एरिया है, इसको ब्रेक किया देन हम नीचे के लेवल्स डेफिनेटली देख सकते हैं। 940 तक आई गेस मैंने टारगेट बताया था, ये 900 तक गया है, तो ये एक अच्छा मूव यहाँ पे मिला है। और अगर यहाँ पे अगर 5 मिनट FPG वाली स्ट्रैटेजी भी आपने यूज़ की होगी तो अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मिले हैं। अच्छा ट्रेड यहाँ पे एक मिला है, एक ट्रेड यहाँ पर भी मिला है, और एक ट्रेड यहाँ पर भी मिला है, बट आई गेस ये EMA से थोड़ा दूर था, तो इसको हम इग्नोर भी करें अगर, तो भी ये दो ट्रेड्स 1:3 से ज़्यादा के ही यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो उस स्ट्रैटेजी से भी आपने अगर इसको शॉर्ट किया होगा तो भी अच्छा है, और अदरवाइज़ ये लेवल तो हमने बताया ही था, इसके नीचे एक अच्छा फ्री फॉल देखने को मिला है ना। अब अगर इसका एक बार डेली चार्ट देखते हैं, देखो डेली चार्ट में कंटिन्यूसली ये नीचे लास्ट 3 दिन से आ रहा है। ओके, ना इसमें हम क्या रखेंगे? देखो अप्रोच सिंपल है, अगर ये नेगेटिव है तो इसमें हम पॉजिटिव अप्रोच नहीं रख सकते। ओके, एक सिंपल सी बात है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। मुझे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ यहाँ पे 5 मिनट्स में, ओके, ये एक बहुत ही क्लीन ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये सेल साइड का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, नाउ कल इन एनी केस अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं या फिर इसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से कोई भी ट्रेड मिला सेल का, हम यहाँ से सेल करना पसंद करेंगे ना। हो सकता है मार्केट इसको क्रॉस कर जाए ना, इसको क्रॉस करने के बाद 11,040 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन यू कैन लुक फॉर बाइज, बिकॉज देन हम मानेंगे कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आ सकता है। एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट टर्म रिवर्सल, बिकॉज मार्केट बहुत टाइम से नीचे गिर रहा है, कोई ऊपर के मूव नहीं दे रहा है। तो मेरा सिंपल सा मानना है दैट ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल मार्केट में आना चाहिए। वो अभी 3 PM को आता है या फिर कल आएगा, आई डोंट नो, बट मोस्ट लाइकली एक रिवर्सल थोड़ा 200-400 पॉइंट इन निफ्टी, 200-250 पॉइंट्स इन दिस मिड कैप, एंड एटलीस्ट 700-800 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी देखने को मिलना चाहिए। ओके, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम आई एक्सपेक्ट कि इतना तो होना चाहिए। ओके, नाउ पहला हम इसमें डेफिनेटली सेलिंग की कोशिश करेंगे इस लेवल से, नहीं मिलता है इसके ऊपर कंटिन्यू करता है देन वेट फॉर 11,040 टू ब्रेक डिसाइसिवली, उसके बाद बाइंग करना पसंद करेंगे। हो सकता है कल के दिन में हमें ये ट्रेड ना मिले, हो सकता है मंडे को मिले, बट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मिलता है तो हम इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।